गौ माता की परस्यावर रामचंद्र महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय वंदे मातरम, वंदे जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, हर हर महादेव। संत समागम की वीर बजरंगी सत बात की करो विदाई, सत बात की करो विदाई। जय सनातन, जय हिंदुत्व, जय सनातन, जय हिंदुत्व। दिनेश गिरी जी महाराज पधार चुके हैं हमारे आकर्षण। सर्वप्रथम ईश्वर आशिक का एसडी मीडिया की ओर से जय श्री राम। महाराज, ये जो समरस यात्रा जो चल रही है, किस उद्देश्य को लेकर के चल रही है और आम जन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस शेखावाटी की धरा पर? एसडी मीडिया के सभी दर्शकों को सादर जय गौ माता, जय गोपाल। समरस सनातन यात्रा शेखावाटी के सभी साधुओं संतों के सानिध्य में पूरी शेखावाटी में निकल रही है। 11 दिसंबर को सालासर से यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो सालासर से सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, पूरे चूरू जिले में, पूरे झुंझुनू जिले में होती हुई आज ये नीमका थाना पहुंची है। यहाँ नीमका थाना में कार्यक्रम और सभा हुआ है और समरस सनातन यात्रा का एक ही संदेश है कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए सभी सनातनियों को एक होना है। जातियों में और अनेक कारणों से जो हिंदू विभाजित हो रहा है, छुआछूत समरसता का भाव कम हो रहा है, उसको लेकर के ये समरस सनातन यात्रा है। जो परिवार में कोई बिखराव होता है, उस परिवार को बिखराव को ठीक करने के लिए परिवार का कोई मुखिया होता है, वही उसको वापस ठीक कर सकता है। तो इस राष्ट्र के, धर्म के मुखिया संत ही हैं, तो संतों ने ये बीड़ा उठाया है। हम सब इस सर्दी में भी मठ मंदिरों से निकल करके सभी सनातनियों को एक करने के लिए बाहर आए और जिस तरीके से शेखावाटी के सनातनियों, हिंदुओं का जो भाव उमड़ा है इस समरस सनातन यात्रा के प्रति, ये अद्भुत तो है ही है, लेकिन एक सकारात्मक परिणाम की ओर भी ये इंगित कर रहा है। इस लक्ष्य को लेकर के हम निकले हैं। नीमका थाना में भी आज जो जिस रूप से भव्य स्वागत हुआ, भव्य सभा में हजारों की संख्या में माता बहनों की उपस्थिति हुई, ये दर्शा रहा है कि संतों की एकता की जो भाव है उसको आमजन स्वीकार कर रहा है। महाराज, ये जो आजकल एक नारा बहुत चल रहा है, राजनीतिक मंचों पे भी चल रहा है और अभी नीमका थाना के रामलीला मैदान में भी चला है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, तो समझने की बात है। पुराने लोग कहते थे देसी भाषा में कि भाई बंदी बुआरी लाख की और खिंडेड़ी खाक की, तो बटेंगे कटेंगे तो काल की बात है। तो हजारा वर्षा से आप देसी शास्त्र बोल रही है बंदेड़ी बुआरी लाख की खिंडेड़ी खाक की, तो चौड़े ही पड़ी है। लकड़िया ने भी आप 10 ने बेड़ी कर लिया, कौन टूटा रे, एक ने कोई तोड़ गिरे, और आ कोई नई बात थोड़ी है। अदो लोग समझ रहा को नहीं, राम जी इन जगह क्यों जीत्या और रावण क्यों आ रहे हो। ताकत दोनों का देख, राम कन ज्यादा ताकत थी, रावण कन ज्यादा ताकत रावण कन ज्यादा है। रावण से सन्नी भी थर थर कांप, तो रावण के सिंहासन के नीचे सन्नी को वास हो, बड़ा बड़ा देवता भी रावण से डरता। और राम जी कन क्यों क्यों को नहीं, भाई सागे को नहीं हा, मतलब साथ में को नहीं हा, कोल भी लहा, लेकिन राम जी जीत्या जद कि चारों भाई साथ, और रावण आ रहे हो जद भी कभी विष्णु सागे को नहीं हो। जब यहाँ की ताकता ही भी बिना भाई का हार गई और भाई का साग कमजोर रहा, राम कर सेना को नहीं, कोई हथियार को नहीं, फिर भी जीतेगा, तो चौड़े पड़ी है। बटने की कटने की बात तो अब ये राजनीति षड्यंत्र के कारण आ गई, इसलिए या तो पुरानी बात है, राम जी ने याद करो, रावण ने याद करो, इसलिए एक रस्या तो एक रस्या, एक रस्या तो ठीक रस्या, एक रण हुई है। भारत भी बट्यो जद हिंदू बट्या, और भारत अखंड उसी जद हिंदू एक उसी। आसादवा से बात उसी राजनीति विषय पर यो काम जितो ठीक हो नहीं हो सके, जितो
धार्मिक स्तर पर ठीक हो सके। ठीक है, राजनीति भी जिस तरीके से एक विचारधारा परिपक्व भारत में हो रही है, एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है, होनी चाहिए। शासकीय राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए भी सोचने की आवश्यकता है। एक तरफ तो वो विचार है जो को हिंदू ने हिंसक बतावे, और एक तरफ वो विचार है जो को आपके पीएम हाउस में भी गौ माता ने रख कर बाकी सेवा करे, बाकी पूजा करे, राम मंदिर में जाकर विधिवत व पूजन करे। विचार दोनों है, शासक दोनों ही, लेकिन दोनों के विचार ने देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। बाबी आपा कदे देखा करता जद भगवान आतंकवादी बताया गयो, वो भी विषय अपना चित्र ध्यान में है, जिसकी टाइम के माने राम ने काल्पनिक बताता, रामायण ने उपन्यास बताता, तो विचारधारा ने भी कि आपा कितों सम्मान कराएंगे। तो महाराज, आजकल ये बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनके साथ में इस तरह के जो हिंसात्मक दौर चल रहे हैं, आपने अभी मंच से भी कहा था कि आप मुख से कह नहीं सकते, ऐसी परिस्थितियां वहाँ लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में हो रही हैं, तो आप क्या इस बारे में क्या कहेंगे? सरकारों को क्या कहेंगे या क्या संदेश देंगे? सरकार तो क्या कहना, समाज नहीं कहना है कि अपन डूंगर बढ़ती तो दिखे, पगा बढ़ती कौन दिखे। बांग्लादेश अरे क्यों देख होते, अठाई देख लो, जोधपुर की देख लो, दिल्ली की देख लो, साउथ की देख लो, अठाई हो रही है, आए दिन हो रही है। बहन बेटियां के साथ जिस तरीके से घटना हो रही है, और लंबो टाइम थोड़ी है जोधपुर के माँ जैसे भी सकाडो खोद कर जगह हमेशा सब बिन बहन मानती, भाई मानती और राखी बांधती, वो आदमी जिस तरीके से भी बहन को और के स्थिति करी जगह दूर है कि वहाँ, और जिस तरीके से दिल्ली में आए दिन टुकड़ा कर मतलब आपा यहाँ मतलब सनातन परंपरा बा है कि जगह मतलब आपा सब्जी भी बिनारा तो बिनार नु बोलना, आपा काटनू को बोलना। अपनी भारतीय सभ्यता के माने काटने को नाम भी कोनी भाई, सब्जी बिनार लो। अपने मारवाड़ी भाषा में बात है कोनी, बड़ी बुजुर्ग लोग यही कहता कि भाई सब्जी बिनार ले, सब्जी ने भी आपा काटनू कौन बोलना। और वे लोग जिस तरीके से बहन बेटियां का टुकड़ा कर काट कर के तरीके से करे हैं, तो इन्हें देखो ने बांग्लादेश क्यों देख रहे होते हैं, अठाई हो रही है, इस स्थिति नहीं देख लो। पूरा जम्मू कश्मीर श्रीनगर खाली हो, बंगाल में देखो तो बांग्लादेश की नहीं गेड़ा बंगाल के माने कई एरिया यहाँ का है जो पूछ कौन सका। इसलिए डूंगर बढ़ती मत देखो, पगा बढ़ती देखो, और बिन बुझाओ जो को ठीक हो जाए, नहीं तो बंगाल की आग ऐसी अपने घर भी आवेगी। अब इसको बुझाने के लिए आप क्या संदेश देंगे? फिर बुझाने के लिए तो फायर ब्रिगेड बता रहे आना था, ये बुझाओ आई फायर ब्रिगेड है, जल्दी बुझसी नहीं कौन बुझे। नीम के थाने के मायने आपा जितना भी सनातनी, हाँ एक तो आपा 10 जगह जब बा आग अपने घर आवेगी, जब बुझा लेंगे आगे आपा धर्माई को बुझावा। और एक आपा एक जगह, तो पहली बात तो भी आग की हिम्मत को नहीं कि वह अपने घर की ओर देख ले, नीम के थाने की ओर देख ले, और नहीं बिखरने को काम है। इसलिए एक ही और को कोई उपाय को नहीं। मेरी बात मत मानो, मत कोई अल्प ज्ञानी हो, कोई बहुत बड़ो विद्वान भी को नहीं, लेकिन कम से कम अपन इतिहास से सबक तो लेना चाहिए। मान लो बापू जी के सागे यहाँ की घटना घटी, मान लो दादू जी के सागे भी यहाँ की घटना घटी, तो विश्व तो कम से कम सबक लो। अपने पूर्वजा के साथ, अपने पूर्वज का माता बहनी भी के साथ की बीती की हुई हो, तो विश्व तो लेना चाहिए। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता घटे। राम जी को मंदिर जब टूटो जब हिंदू बट्या, आज राम जी को मंदिर वापिस जब बढ़ियो जब हिंदू कुछ एक हुए हैं, कुछ एक सगड़ा को नहीं है, सगड़ा हुआ तो पूरा भारत राम मंदिर बन जाए, तो एक नहीं गो हत्या पर भी प्रतिबंध दिया जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, और स्वाद तो देखना चाहिए। 10 वर्ष को जो आनंद है, स्वाद है। फिर देखो 10 साल पहले भी भारत की व्यवस्था आई, अब थारे याद है कौन मेरे को नहीं, 10 साल पहले माने भी भगवान कपड़ा को मिलता बाजार के मायने, दौड़िया कपड़ा लेकर और वो रंग लाता बाजार से, और वो रंग लाकर गर्म पानी कर भी सरंगतार पर पहनता, भगवान कपड़ा ही को नहीं है बाजार के मायने। और आज मार्केट में थे हर ब्रांड के कंपनी का भगवान कपड़ा ले लो, तो परिवर्तन आए। बीटे में भगवान से लोग डरता, चोखा भला हिंदू भी राम राम बोलने से डरता, पूजा भी करता तो चुपचाप करता। मार देखे आम आदमी तो कहते कपड़ोटी कपड़ा बना लाग रहे, मारी भी देख है कि यहाँ लगा जगह लोग आने जगह पर डर कर पूजा करता। 10 साल को जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन आपने अस्थायी रूप से रखने की आवश्यकता है। कम से कम 50 वर्ष जब जाकर वो जहर है जो नष्ट हो। तो महाराज, ये जो आजकल चर्चाएं हो रही हैं संविधान को लेकर के, तो आप इस चीज को मानते हैं कि संविधान में भी सनातन का स्थान है? देखो जी, आ बात लिखी है ना, ये बात ने कोई समझ नहीं पा रही। बाकी संविधान में और सनातन में एक भी कोई अंतर बता देना, तो मैं बहस करने के लिए भी सब मतलब शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं कि वो यह बता दे कि साथ सनातन में आ बात है जगह को संविधान विरोध करे, अथवा संविधान में आ बात है जगह को सनातन विरोध करे, बिल्कुल भी को नहीं। लेकिन भी चीज ने जाना कि एक सिंगल आदमी को कदे संविधान खोल कर पढ़ी होगी,
विरोही को संविधान में किता पन्ना है और कदे शास्त्र न जाने को नहीं, कोई अंतर ही को नहीं संविधान में और सनातन में। और भारत में सिर्फ हिंदू परंपरा सनातन परंपरा यहाँ की है जिकी भी संविधान न संभाल कर रख सके। मैं खुली चुनौती दूं जगह वे लोग इन्हें जगह बोले हैं कि जय भीम और जय मीम, वह आपके धार्मिक स्थान पर संविधान ने आपकी धार्मिक पुस्तक के बराबर रख कर दिखाओ, मेरी गारंटी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर लगाकर आपके धार्मिक स्थान पर बाकी जयंती पुण्यतिथि मनाकर दिखाओ। जद बेरो पड़सी कि भाई कितों संविधान न माने, में लोग जठे हमारी गीता जी है न, जठे हमारी रामायण है न, बड़ा संविधान रवे बाकायदे भी की पूजा करा। बाकायदे अंबेडकर साहब बाबा साहब की मारे धार्मिक स्थान पर तो 200-500 वर्ष प्राचीन जगह मठ ही बड़े में बाबा साहब की जयंती मनावा, तस्वीर लगावा। संविधान और सनातन ही एक ही, और सनातन है जदि संविधान है, नहीं तो बांग्लादेश में देख लो वो संविधान खड़े गयो, बड़ा बड़ा जजा ने भी है ना जो घर पकड़ना पड़ रहे हैं, बड़ा कोई न्याय को नहीं। संविधान की पालना भी जद है जद सनातन है। एक भी अंतर बता दो, लोग जगह भड़कावे बोले संविधान के मां तो जातीय व्यवस्था आती को नहीं, धर्म के मां जातीय व्यवस्था, सनातन में जातीय व्यवस्था है। लेकिन अब धर्म में 4 वर्ण ही को नहीं, सनातन में 4 वर्ण ही न, और संविधान शेड्यूल कास्ट की, ओबीसी की, एससी का के कोनी के न्यारा जाति प्रमाण पत्र बने कौन बने, संविधान के मायने बने ने। तो जाति है जदी तो भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है नहीं, संविधान के मायने घटक कानून की आवश्यकता है कि जाति प्रमाण पत्र लेना पड़ सी जाए। तो बताओ संविधान की व्यवस्था है ना बस सनातन की व्यवस्था, सनातन थोड़ी कह रहे थे कोर्ट में जाकर दे जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ। इसलिए संविधान में और सनातन में एक ही है, लेकिन भी चीज ना आपा कदे समझी को नहीं, के लिए भी भूल को जगह लोग फायदा उठावे और आ जाओ कदे लंबी डिबेट कर लेंगे वो कदे। अभी हम बैठे हैं पूजनीय महावीर जतीजी महाराज के पास में, जो कि शिव मठ धाम गाड़ोदा में वहाँ आश्रम को चलाते हैं, वहाँ देख रेख करते हैं। जी महाराज, सर्वप्रथम आपके चरणों में मेरा नमन है, जय श्री राम है आपको। ये जो समरस यात्रा चल रही है सर महाराज, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे और इस समरस यात्रा का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो सबने जय श्री राम, ओम नमो नारायण। जता भी दर्शक अपने चैनल जुड़ेड़ा है सबने जय श्री राम। समरस सनातन यात्रा आपने सालासर बालाजी महाराज को आशीर्वाद ले और शेखावाटी का सब संत विचार करो और देख रहे भी हा कि समाज अलग अलग आपकी जातियां बंट रहे है और जता बंट रहे हाँ जतो ही नुकसान होतो जा रहे हो। तो सब संत बैठा बैठा चर्चा करी, सबके मन में भावना आई कि अपन मठ मंदिर छोड़ निकल समाज के बीच में जानो चाहिए, क्योंकि झूठ सांच जद हो जावे जद भी जवाब नहीं मिले। कोई अगर आदमी झूठ बोले और भी को सत्य न जवाब नहीं मिले तो वह एक सांच साबित हो जाए, और 100 आदमी एक ही झूठ ने बार बार बोलिया जावे तो भी वह सच में बदल जावे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि नेता है, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सब समाज के बीच में जा आपका वोटा के लिए, केवल आपको स्वार्थ के लिए, और कोई मतलब वो नहीं। और समाज ने तोड़ा, समाज ने बांटा, वहां के अंदर और जहर घोड़ियो ताकि ये एक नहीं हो जाए, क्योंकि एक होता है तो एक पक्ष बन गयो। पार्टी कभी कौन चाहे कि एक पक्ष ही रहे, पार्टी आई चाहे कि भाई 2 इका हिस्सा वेड़ा रहे ताकि आधो हिस्सों मेरे का न रहे और आधो हिस्सों विपक्ष कर रहे। एक लेबे जोड़वा की बात कर करी कौन सके। तो मैं देखा कि अता दिन जिया करणी सेना, तेजा सेना, विपर सेना, अलग अलग भीम सेना बन रही, काम ठीक हो वो भी एक नुकसान ही हो देश ने, समाज ने। लेकिन अब की बार जयपुर में आप सब देखे हाँ कि हर समाज जागृत हो गयो, बिन लेर प्रेरित हो गयो। और आप देखिए कि जांगीड़ समाज है, खाती समाज, वे भी आपकी अलग मतलब सभा करी, और कुमार समाज है वो भी अलग सभा करी। तो बढ़ तो जा रहे हो, तो सब संत समाज मिल रहे वो विचार करो कि भाई आप पूरा देश ने तो के बेरो कि भाई देश में तो जातिवाद मिटा पावा नहीं मिटा पावा, या भेदभाव छुआछूत जता भी जहर घोड़िया भी मिटा पावा नहीं मिटा पावा। लेकिन आपने शेखावाटी है भी कमाई तो आप की करी सका। हाँ, हिंदू राष्ट्र तो बनाना बहुत बड़ी बात है भाई। माके
केवल माके करणु थोड़ी बने, वो तो पूरा देश का संत समाज लागे, पूरो हिंदू समाज लागे, जना जार हिंदू राष्ट्र आपनो देश बने। एक लिए हिंदू शेखावाटी तुम्हें बना ही सका, और नहीं तो जगह क्षेत्र में अपनो प्रभाव है, जगह क्षेत्र में समाज में मैं जावा हुआ, समाज को खावा, केवल बन तो मैं जागृत करा ही, एक करा। तो वो विचार सबके मन में आयो और साला शुरू यात्रा शुरू करी। यात्रा को पहली भाई सनातन यात्रा का नाम रखो, लेकिन जब विचार आयो कि भाई आज आपने देख छूत भेदभाव दलित समाज और बागा अलग अलग नाम राखर बन अपने सनातन दूर करता रहा। जद आपको अधिकार लेने जागृत हुआ, सरकार के खिलाफ गया, आपका पत्थर लेर लाठी लेर भी अधिकार मांगवान गया ना, सरकार बन यहाँ का गुमराह करया कि थाका दुश्मन में को नहीं, थाको दुश्मन है हिंदू समाज सनातन, जब वो थान दूर करो, थान के साथ छुआछूत करी, भेदभाव करो, तो बन ने तो अवा को अधिकार मिले। वे आज भी हाजियां का जिया रह गया और वहां के अंदर उल्टा को ज्यादा जहर बोलो। तो मैं विचार तय करी कि इन सनातन यात्रा नहीं बोल आप इन समरस सनातन यात्रा करो, जना ही एक उद्देश्य लक्ष्य और अपन जब वो ले चाले वो पूरा हो सके। तो समरस सनातन यात्रा इको नाम राख और मैं आ यात्रा शुरू करी। पूरी शेखावाटी सीकर चोरू झुंझुनू नीम का थाना 4 जिला के अंदर आ यात्रा आज नीम का थाना पूगी और एक माइन सब पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के नेतृत्व में आ यात्रा निकल रही है। तो इको वही भाव है और हर दिन वही है माको है कि यात्रा के बाद में मैं माँ का जगह वाल्मीकि समाज है, मेघवाड़ समाज है और समाज है, बाके बस्ती में जावा और बीच ज्ञान नर में नारायण दर्शन यात्रा के रूप में बन मिला करा। भेदभाव है जो वहाँ के मन में कोई विचार है बन मिटावा, बीज भोजन प्रसाद देवा। भाई आप संविधान अपन अधिकार देवे, बाबा साहब अधिकार दे गया और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी है भी अपन रामायण दे गया, राम जी दे गया। आज अपन सब राम माना पूजा करा तो भी अपन संस्कार दे, दोनों जरूरी है जीवन में। केवल अधिकार आया की कोनी IPS IAS बेटा बन जावे, पाचार माके धो की कौन खाए, मन बुढ़ापा पूछे ही नहीं तो बे बेटा की काम। एक लिए बम राम जी का संस्कार हुए, बाके अंदर अपन रामायण बे अगर पढ़े सुने समझे तो बम एक अच्छा बे राम जन का माँ का पुत्र बने। तो वही प्रयास समरस सनातन यात्रा को चाल रहे है, सबने एक करण को और समरसता भाव स्थापित करण को और एकता को संदेश ले रहा यात्रा चाल रही है। जी महाराज, आप तो बिल्कुल उम्र में अभी बिल्कुल यंग हैं, आपने भगवा धारण किया है और आध्यात्म सनातन का आप बढ़ा रहे हैं। तो आप युवाओं को लेकर के, आज के युवाओं को आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कम उम्र में मैंने संन्यास है वो ग्रहण कर लिया। गुरुजी के सानिध्य में आकर 12 वर्ष की आयु में मेरी दीक्षा हो गई और 18 वर्ष की आयु में मैं गद्दी पर बैठ गया। तो वही बात है कि उम्र तो कोई ज़्यादा नहीं है, 26 वर्ष की आयु हुई है। हम देखते हैं 26 वर्ष की आयु में बच्चों को कोई समझ नहीं होती, खेल कूद अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। लेकिन वही बात अपन बोलते हैं ना कि आदमी को कब कमाना शुरू करना है ये उसकी उम्र तय नहीं करती, उसकी परिस्थिति तय करती है। तो वही जिम्मेदारी के कारण भगवान वस्त्र की जिम्मेदारी भगवान की सनातन की, उससे हम समझदार कम उम्र में हो गए। तो हर एक युवा सोचता है कि अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है, घूमने फिरने की, आज़ादी की। ये मैं मानता हूँ कि ठीक है, इस उम्र में ये भटकने की उम्र होती है। हम चीज़ मानते भी हैं कि अगर 4 चीज़ युवाओं को अगर प्राप्त, किसी व्यक्ति को मान लो अगर प्राप्त हो जाएंगे, एक तो जवानी और एक पद और एक रूप और एक पैसा। जिस व्यक्ति के पास चारों एक साथ आ जाते हैं फिर उसको भटकने से रोकना ये समझो असंभव सा है। कोई भगवान की बड़ी कृपा हो या बड़े संस्कार उसके हो या ऐसी कोई संगत उसको मिले तो ही वो बच सकता है, अन्यथा वो भटकेगा ही। तो आज का युवा है, मैं उनसे कहना यही चाहूँगा कि जवानी ही जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है।
बचपन में कोई समझ नहीं होती, बुढ़ापे में। और मैं मानता हूँ कि बुद्धि और जीवन दोनों का एक अलग ही सिस्टम है कि हम जवान होते हैं तब बुद्धि है वो जवानी होती, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब जाके बुद्धि जवान होती है। अब करे तो करे क्या, जवानी में बुद्धि जवानी होती तो और हरकतें करते हैं, और जब बुद्धि जवान हो जाती है तब अपन बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए ये बड़ी परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति है। इसमें हमको अपनी ऊर्जा, निश्चित है कि युवा है, यौवन है तो अपने अंदर ऊर्जा रहेगी, ताकत रहेगी, रगों में खून दौड़ेगा, बात बात पे गुस्सा आएगा, बात बात पे सब कुछ होगा। तो अगर मैं रामायण का भी उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको बाल्य अवस्था सुधारनी है तो आप बालकांड पढ़ो। अगर बाल्य अवस्था आपको समझनी है कि कैसे जीना है, और अगर आपको जवानी सुधारनी है तो लंका कांड पढ़ो, और अगर आपको बुढ़ापा सुधारना है अपना, रामायण में तीनों है अवस्था। अगर तीनों अवस्था में तो हमको भगवान राम को आदर्श मानकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, अपने छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, युवाओं को उनको आदर्श मानने की आवश्यकता है। इन रील की दुनिया को छोड़कर जो नेता अभिनेता है ये आपकी एनर्जी वेस्ट ही करेंगे। आप इनके साथ होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल आप पॉलीथीन की तरह यूज होकर और अपनी जवानी खो देंगे, उसके अलावा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही दिशा में अपनी एनर्जी लगा दी, ऊर्जा लगा दी, मैं तो बोलता हूँ बहुत जगह कि खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है, जो देश धर्म के काम न आए बेकार वो जवानी है। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी नहीं, और वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी नहीं। अगर जवानी में कोई कहानी नहीं है, इतिहास वो है ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। अगर अपन जीवन जीकर जाते हैं तो ऐसा जीवन जीकर जाना है, ऐसा काम करके जाना है। जितने भी अपने योद्धा हुए हैं, जितनों भी बलिदान दिया वो जवानी में दिया है। बुढ़ापे में कोई कुछ नहीं करता, बुढ़ापे में सब बैठे रहते हैं, सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है 60 साल बाद कि आप हमारे लायक नहीं है। इसलिए नशे से दूर रहे। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप मदिरालय को छोड़कर आप जब देवालय में आएंगे, विद्यालय में आएंगे, तब आपका जीवन सुधरेगा, तब आपको सनातन समझ आएगा, जीवन समझ आएगा, धर्म समझ आएगा, समाज समझ आएगा, देशभक्ति समझ आएगी। मदिरालय में जाकर आप शराब पीकर, गुटखा, पान, सिगरेट ये में जीवन अगर बर्बाद करोगे तो आप समझो कि आपने बहुत कुछ बड़ा खो दिया, जीवन को पूरे को खो दिया। इसलिए नशे से दूर रहकर और अच्छी संगत करें और अच्छे लोगों को आदर्श बनाएं जिन्होंने जीवन में उदाहरण पेश किए हैं। और जो हमारी बहन बेटी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, झांसी की रानी, पद्मावती, पद्मिनी, कर्माबाई, जितने नाम हैं उतने हम देखें तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनाई थी, उन्होंने दुश्मनों की रेल बनाई। तब हम उनको पूजते हैं, तब वो हमारी आदर्श है, तब हम उनको मानते हैं। तो आप आज हम देख रहे हैं कि बेटियां बोलती हैं हम पापा की परी हैं, पापा की तितली हैं। अरे भाई, आप पापा की परी तितली नहीं, आपको बनना है तो मधुमक्खी बनो, ताकि आप उड़ने के साथ साथ डंक मारना भी जानो। आपको हर कोई नोचे नहीं। आपके ऊपर अत्याचार, अन्याय होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप उड़ना जानते हो, आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आप अपनी रक्षा करना नहीं जानते। पहले हमारी माँ होती थी, दादियाँ होती थी, आज देखते हैं कमरे में छिपकली आ जाती है तो डर जाती है, कॉकरोच से डरती है, कमरे को छोड़ देती है। पहले हमारी माँ दादियाँ होती थी, सांप भी आ जाता था तो फूंकनी की देर मार देता, भागता कोई, क्योंकि वो जिगरो हो। तो वो जिगरो आनो चीज़ है। और ये फैशन सब दूर है। हमारे युवाओं को व्यसन से दूर रहने की ज़रूरत है और हमारी बहनों को फैशन से दूर रहने की ज़रूरत है। अभी आप सुन रहे थे
महावीर जतीजी महाराज को, जो शिव मर्धाम गाडोरा में वहाँ निवास करते हैं, बहुत ही अच्छी बातें बताई उन्होंने। आज की युवा पीढ़ी के लिए विशेष तौर से युवाओं को नशे से दूर रहने की उन्होंने शिक्षा दी है। अब आज हम शेखावाटी की धरा नीमका थाना में ऐसी विभूतियों के बीच में बैठे हैं कि अभी आगे साक्षात्कार आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। एक तो इनमें से हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक है अधिवक्ता जिन्होंने LLB कर रखी है। अभी सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलते हैं जिनका नाम शिवराज शेखावत हुआ करता था, लेकिन अभी उनका नाम शिवराज जतीजी हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, लेकिन अब उसका जो फायदा है वो आध्यात्म में उठा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको मेरा जय श्री राम सर, अपना परिचय दीजिए और समरस यात्रा लेकर आप निकले हैं, इतना बड़ा बीड़ा आपने उठाया है सनातन को लेकर के, आप क्या संदेश देंगे? और थोड़ा बहुत कुछ ये भी बताइए कि इंजीनियरिंग को छोड़ करके, कंप्यूटर की दुनिया को छोड़ करके आप वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों की दुनिया में कैसे आए? आप सभी को जय श्री राम, जय गौ माता। जैसा कि आपने बताया, अभी कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले 15, 16, 17 अगस्त को सन्यासी दीक्षा हमने ली है। भोजासर आश्रम है लक्ष्मणगढ़ के पास में, और हमारे गुरुजी हैं श्री महावीर जतीजी महाराज गाड़ोदा धाम के पीठाधीश्वर, उनके सानिध्य में सन्यासी दीक्षा हुई है। और उससे पहले करीबन 2 साल 11 दिसंबर 2021 को संपूर्ण भारत की पदयात्रा प्रारंभ की। 2 साल तक करीबन 14,000 किलोमीटर की वो पदयात्रा रही। उसके बाद में गुरुजी के सानिध्य में आए, संन्यास लिए, और अब आज हम पूरे शेखावाटी की यात्रा करते हुए आज नीमका थाना पहुंचे हैं। समरस्त सनातन यात्रा, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हिंदुओं में जो एकजुटता का अभाव हो रहा है उस अभाव की पूर्ति करना। क्योंकि आज सनातन ऐसा है जिसको कोई कभी मिटा नहीं सकता, लेकिन विधर्मी लोग सनातन को कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे अंदर जातिवाद का जहर घोल के हमारे को कमजोर कर रहे हैं। तो समरस्त सनातन यात्रा पूज्य श्री दिनेश गिरी जी महाराज, जो कि बुधगिरी मडी फतेहपुर के पीठाधीश्वर हैं, उनके सानिध्य में समस्त शेखावाटी के संतों द्वारा ये यात्रा की जा रही है। ये यात्रा 11 दिसंबर 2024 को सालासर बालाजी के आशीर्वाद लेके वहां से प्रारंभ हुई, और अभी यात्रा का 6 दिन है। पूरी शेखावाटी में होके ये यात्रा 20 तारीख को सीकर पहुंचेगी। सीकर 3 बजे रामलीला मैदान में बहुत भव्य सभा होने जा रही है। सनातन के समस्त शेखावाटी के संत उसमें मौजूद रहेंगे, और टी राजा हैदराबाद से जो हैं विधायक जी, वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। और अभी शेखावाटी के सभी जिलों में ये यात्रा हो रही है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रही है, हर तहसील में हो रही है, गांव में हो रही है, ढाणियों में हो रही है। सब जगह संत जाके सभी से यही बोल रहे हैं कि हम एकजुट होने की भिक्षा मांग रहे हैं आपसे। और बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको, क्योंकि सभी सनातनी एकजुट हो रहे हैं, संतों का जो आदेश है उसकी पालना कर रहे हैं, और सभी इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। जी महाराज, लेकिन हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हमने आपसे यह भी पूछा था कि आपने अपने नाम के आगे इंजीनियर शिवराज लगाने के बजाय अपने नाम के पीछे शिवराज जतीजी क्यों लगाना आपने समझा? देखो, आज का दौर ऐसा है कि हर माता पिता अपने बच्चे को, माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, वकील बने, सब कुछ बने, लेकिन उससे पहले बच्चा एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। और जिस तरह एक धर्म की रक्षा के लिए सैनिक की जरूरत होती है और देश की रक्षा के लिए फौजी की जरूरत होती है, हर माता पिता फौजी तो बना देंगे बेटों को, लेकिन जब संत की बारी आती है उस टाइम माता पिता अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। लेकिन ये मन में भाव उत्पन्न हुआ गौ माता की सेवा को लेके, और जब यात्रा में निकले 2 साल की, तो उस टाइम ही मन में भाव बढ़ता गया और एकदम विरक्त भाव हो गया 2 साल में तो। और ऐसी कृपा रही संतों की, महात्माओं की, गौ माता की बोलते हैं कि कुछ हादसे आप अगर देखते हो तो वो देख के आपके मन में होता है मेरे को ये कार्य करना चाहिए। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, बस ये ठाकुर जी की स्वतः प्रेरणा मान सकते हो आप, उसके कारण हम इस जीवन में आ गए। और बैकग्राउंड जो हमारा है वो ऐसा नहीं है कि संन्यास जीवन में आ गया तो वो बैकग्राउंड खत्म हो गया, नहीं। जब हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमने इतनी स्टडी की है, वो हमारी सनातन को मजबूत करने का भी कार्य करेगी।
तो आप मतलब अभी अध्यात्म को लेकर के आप कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, कुछ ऐसा इरादा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही इरादा है। और जितने भी जैसे कि भोजासर गांव है, वहाँ के जितने भी युवाओं हैं उन सबको वो चीजें सिखाई जाएगी फ्री में आश्रम में। मतलब वेब डेवलपमेंट वगैरह हुआ, एप्लीकेशन हुआ, और जितने भी बेसिक होता है वो और एडवांस लेवल पे सब कुछ सिखाया जाएगा बच्चों को। जी सर, एसजी मीडिया आपका जवाब सुनकर और आपकी प्लानिंग सुनकर धन्य हुआ जी। अभी एक और विभूति हमारे बीच में बैठी है, वो है श्री दर्शन जी महाराज जी। सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फिर ये भगवा ये हरि ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये जो शरीर के धर्म को लेके आपने पूछा है कि शरीर की जो बुद्धि है उसमें कुछ अकाउंट्स का, फाइनेंस का जो नॉलेज लिया उसे आप सनद लेखाकार हिंदी में, चार्टर्ड अकाउंटेंट अंग्रेजी में बोल देते हैं, वो हम बने। लेकिन जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई तेहि पाय दरस समागमादिक ओघ राशि नसाई दुर्लभोत्र में वेतत देवः अनुग्रहेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयम्। भगवान की महती करुणा कृपा से जो शरीर ने अध्ययन किया वो एक मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं। लेकिन मुंबई में हम वहीं जॉब करते थे और वहाँ परम श्रद्धेय स्वामी प्रातस्मरणीय श्री रामसुखदास जी महाराज की सन्निधि मिली और जीवन का एक लक्ष्य वो हमें समझ में आया। ये बात कहना वस्तुतः गलत होता है, क्योंकि मैं नाम की कोई वस्तु सृष्टि में है नहीं अज्ञान के अलावा कि मैंने निर्णय किया। निर्णय एक बुद्धि करती है, चिंतन चित्त करता है, मनन मन करता है, उसकी स्वीकृति अहंकार करता है, और पंचभूतों के थैले में वो आनंद से रहता है। प्राणों के एनर्जी के द्वारा वो चलता है, जैसे बिजली से पंखा, एसी, कूलर चलते हैं। और चेतन आत्मा उसे सत्ता देता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोहशाया। तो स्वामी जी के उद्बोधन से उनकी वाणी का ये असर पड़ा कि हम कहाँ जा रहे थे। काई कारज आयो बंदा काई धंधा लाग्यो रे। जीवन तो अनमोल तूने मोह माया में गुजारा, तूने माया में गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा, जीवन तो अनमोल तूने गोबर गारा में गुजारा। तो ये बातें स्वामी जी की अंदर चली गई और अंदर का जो मन था, जो चित्त था, उस पे कोई असर पड़ा, मुझ पे कोई असर पड़ा ऐसा नहीं है। भगवान की वस्तु थी, भटकी हुई थी, अचानक से पता चला तो उस मार्ग पे अपने आप को साधना का सब अच्छा लगने लग गया, भगवान ही अच्छे लगने लगे, ये सारी चीजें थोड़ी फीकी लगने लग गई, बस साधना में आनंद आने लग गया और इस मार्ग पे आगे चलने लग गए। महाराज शिवराज जती जी तो आश्रमों में वेब डेवलप करना सिखाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करेंगे। आपको तो कुछ प्लान है युवाओं को लेकर के या उनके रोजगार को लेकर के भी? देखिए, सीए का जो प्रोफेशन है ना, इसमें फाइनेंस का एडजस्टमेंट सिखाए जाते हैं और हम एडजस्टमेंट छुड़वाएंगे, सिखाएंगे। हाल का एडजस्टमेंट मैड तो हेल होगा ना। हम अगर हमारी विद्या सिखाएंगे जिसमें कुछ प्रोविजंस, कुछ एडजस्टमेंट है, आईटी बचाना सिखाएंगे, वही तो सिखाया जाता है। बट मैं दसीए वो कुछ सिखाने वाली कोई चीज है नहीं। फिनांस से हटाएंगे और भगवान में लगाएंगे, मोह माया छुड़वाएंगे, इनका वो काम आएगा। हाँ, वित्त का नियोजन देखिएगा, न्यायो उपार्जितम वित्तम दशम अंशेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रत्यर्थमेव च धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विविजन
वित्तम इहं पुत्रम च मोदते सुपात्र दानांच भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावात् करोति दानम दानेन पुण्यं स्वर्गम प्रयान्ति पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दानी। हम ये सिखाएंगे कि धन को कहाँ लगाना है जिससे आपको तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से करत त्रिविध कल्याण। हम धन को कहाँ लगाना है जिससे आपका उद्धार हो जाए, वो काफी प्रोविजन हमने जो स्पिरिचुअलिज्म में है, हमारे आध्यात्म में वो सीखे हैं और वो सिखाएंगे। न कि कोई एडजस्टमेंट करना कि कहाँ इनकम टैक्स बचेगा, कहाँ आपका जीएसटी बचेगा। हम दूसरा सिखाएंगे कि कुपात्र दानांच भवेत् दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम पापात् प्रभावात् नरकम प्रयान्ति पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। कि धन का नियोजन कहाँ करना है, कुपात्र को देना है कि सुपात्र को देना है, उसका प्रोविजन कितने कितने परसेंट कहाँ लगाना है, धर्म में कितना लगाना है, यश के लिए कितना लगाना है, धर्मायश से तो धर्म के लिए लगाना है, यश के लिए लगाना, अर्थाय धर्म से और धन से अर्थ कैसा पैदा करें। जब हम धन का विनियोग करेंगे उससे फिर अर्थ पैदा करना, क्योंकि धर्म के लिए अर्थ चाहिए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों में। तो धर्माय जिससे अर्थाय कामाय, जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए स्वजनाय। तो हम अभी जो फिनांस का एडजस्टमेंट बताएंगे, लोगों को जो सिखाएंगे वो सारी विधाएं सिखाएंगे जो भी आपको बताई है वो करेंगे, न कि वो टेक्निक्स जो हमने सीए में सीखी थी। इन वाला काम थोड़ा अलग है, वो क्या है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम किसी भी काम में ले सकते हैं, लेकिन फिनांस के एडजस्टमेंट को नहीं ले सकते, वो कल्याण में बाधक होंगे न कि कोई उपयोगी होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बात कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट से और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, और अभी बात कर लेते हैं अधिवक्ता से भी, जो कानून के भी ज्ञाता है और कानून के भी रचयिता हैं। जी महाराज, आपको मेरा सर्वप्रथम जय श्री राम। अपना परिचय दीजिए महाराज कि कहाँ आश्रम है, और ये वकालत करनी थी आपको, तो केस लड़ने थे लोगों के, अध्यात्म और धर्म के चक्कर में पड़ गए। जय श्री राम। जैसे महाराज ने कहा ना कि फाइनेंस से निकाल के और भगवान की तरफ लगाएंगे, तो उसकी वकालत मैं करूंगा। जैसे शिवराज जत्ती जी ने कहा कि मतलब सॉफ्टवेयर बनाना सिखाएंगे। तो अभी तो हम लोग क्या है कि उस कार्य में लगे हुए हैं कि लोगों के जो गलत सॉफ्टवेयर भर गए लोगों के अंदर, उस सॉफ्टवेयर को निकाल के हम अपना सॉफ्टवेयर डालने की, उसके लिए हम यात्रा कर रहे हैं। तो अभी समरस समाज में जो एक ऊंच नीच की भावना है, वो गलत सॉफ्टवेयर चला गया, उसको निकाल के अब समरसता का भाव का सही सॉफ्टवेयर कैसे जाए उसकी वकालत कर रहे हैं। अब आपका प्रश्न था कि मैं वो वकालत का क्षेत्र छोड़ के कैसे आ गया। गीता जी पढ़ने का मेरे को शुरू से शौक था, और इसी को खोजते खोजते फिर मैं चिन्मय मिशन में चला गया था। चिन्मय मिशन एक मिशन है जहाँ पे वेदांत कोर्स पढ़ाया जाता है। मुंबई में है पवई इलाका, जिसमें सांदीप निसाधनालय है। उसमें 2 वर्ष का मैंने अंग्रेजी माध्यम से वेदांत का अध्ययन किया, और उसके बाद में ऋषिकेश में दयानंद आश्रम है, उसमें मैंने अध्ययन किया, ओंकारेश्वर में अध्ययन किया, और अभी फिलहाल फतेहपुर में हूँ, फतेहपुर में निवास करता हूँ। तो महाराज, आपने तो वकालत की है, धाराएं सीखी होंगी, कभी आपने आध्यात्म में रहते हुए कभी जिक्र किया कि नहीं ऐसा मत करो, ये धारा लग जाएगी, ऐसा मत करो, वो धारा लग जाएगी, कभी आता है विचार? उसके बाद में जब लंबे समय तक जब धाराओं की अपेक्षा जब मंत्र, उपनिषद के मंत्र सीखे, तो सबसे पहले तो मैंने ये प्रयास किया कि उन धाराओं को भूलूं, मतलब उन धाराओं का उपयोग ना करूं, मंत्रों का उपयोग करूं। इसलिए कोशिश मैं करता हूं कि उन धाराओं का उपयोग ना करूं तो अच्छा है। कहने का मतलब है कि 3 विभूतियां हमारे सामने बैठी हैं, ऐसी मीडिया तो निरुत्तर हो गया है, प्रश्न पूछते पूछते भी और इनके उत्तर खत्म नहीं हो रहे हैं। एक विभूति अधिवक्ता है, एक है इंजीनियर है, एक है गणितज्ञ है, चार्टर्ड है, और कह रहे हैं कि हम सनातन में इन तीनों का समावेश करेंगे और युवाओं के लिए एक जागृति पैदा करेंगे कि वो कानून की धाराओं को भूलें और वेदों और उपनिषदों के मंत्रों को याद रखें। आप तीनों के चरणों में मेरा वंदन है। जय श्री राम।